नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज फिर टॉपर्स टॉक टू यू की सीरीज़ में अपने एक बहुत ही काबिल और होनहार UPSC 2006 एग्ज़ाम के और 2007 बैच के क्वालिफाई करने वाले ऋतुराज हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस एग्ज़ाम को न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि आज ये बहुत ही सीनियर सिविल सर्वेंट के रूप में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक्साइज एंड कस्टम्स GST में तैनात हैं। बहुत सीनियर ऑफिसर इस समय हैं, एडिशनल कमिश्नर के रैंक पर हैं, 15-16 साल की सर्विस हो चुकी है। तो उन्हीं से जानेंगे टॉपर की कहानी, टॉपर से की ज़ुबानी। तो ऋतुराज, ये एक हम लोग का ऑनलाइन माध्यम है जिससे हम बच्चों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जब आप लोगों ने तैयारी की थी तब से अब तक, हालांकि सिलेबस में बहुत बदलाव आ चुका है, फिर भी कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं। जनरल स्टडीज़ है ही, ऐसे का पेपर है ही, ऑप्शनल भले अब एक सब्जेक्ट हो गया है। तो आपने कैसे तैयारी की थी और कैसे सिविल सर्विसेज में आने का इरादा किया, और कब ये मन में बात आई कि हमको IAS PCS के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए? सबसे पहले मैं वैद कोचिंग को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे साथ में कुछ 4-5 साल लगे मेरे को पूरे प्रिपरेशन करने में। मैं इस कोचिंग में ही रहा, कोचिंग का पार्ट रहा। यहाँ के जो टीचर उस समय थे, इंक्लूडिंग अभी प्रत्युष मंडी सर, जिन्होंने पेरेंट्स की तरीके से केयर किया। इट्स नॉट कि कोई टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कभी नहीं रहा, पेरेंट्स की तरीके से टीचर रहा, रिलेशन रहा हम लोग का। रही बात प्रिपरेशन की, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरे को लगती हैं, हो सकता है सिलेबस बहुत चेंज हो गया हो, पैटर्न चेंज हो गया हो, बट टाइम मैनेजमेंट एंड राइटिंग स्किल, बिल्कुल ठीक बात। दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट मीन्स इट्स नॉट फॉर 1 वीक 1 मंथ, इट मे बी ईयर, मे बी ईयर्स, बट वन शुड नॉट चेंज हिज एटीट्यूड और डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी। फेल्योर मिलता है, उसी से सक्सेस का रास्ता डिसाइड होता है। एवरी स्टेप आपको खुद में झांकना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ है, किस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, कहाँ आपको स्ट्रेंथ लेनी है। और अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के रेस्ट ऑफ चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके भी सिविल सर्विस निकाला जा सकता है, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। ज़्यादातर आप लोग को पता होगा, इसका बेसिक तो CBSE की किताबें ही हैं, क्लास 6 to क्लास 12। लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आए, किस तरीके से आए, 8-10 साल के पेपर आप सॉल्व कीजिए प्री के। इसके साथ साथ मेंस के पेपर की राइटिंग स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। लिखना शुरू कीजिए, याद करने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन का फ्रेम कुछ भी हो, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। एक बार लिखेंगे आपको खराब लगेगा, दोबारा लिखेंगे हो सकता है कुछ बेटर लिखे, 3 बार लिखेंगे कुछ बेटर लगेगा। तो इट्स अ प्रोसेस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए ऑब्वियसली आप भी अपने आप को लास्ट में जज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमेशा एक टीचर की जरूरत होती है, जो आपसे 10 साल 15 साल पुराना एक एक्सपीरियंस टीचर होगा। वो आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? IQ तो सभी के पास है, आपको एक मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट देना, आपको सही रास्ते पे ले आना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऋतुराज, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? तब 2 ऑप्शनल होता था। मेरा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी था। उस समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। तो चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं 23-24 साल हो गया सिविल सर्विसेज में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट के तौर पर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो ये मान के चलिए कि वो आपकी खुद की जिंदगी है। आपको अपने चारों तरफ देखना है। आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपके टीचर भी कैसे करते हैं, आपका पॉलिटिकल सिस्टम आपके साथ कैसे बिहेव करता है, इकोनॉमी सिस्टम कैसे बिहेव करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर एस्पेक्ट आपकी लाइफ को भी टच करता है। और जब आप सेलेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, एक बेस आपके पास हमेशा तैयार होता है। मीन्स आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेस, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या इंडिया का, इट्स नॉट अ पर्सन,
इट्स अ कंट्री, कैसे क्यों पॉलिसी डिसाइड की जाती है, क्या वो सारी चीज़ें बहुत ब्रॉडर वे में आपको पता लगती है। तो इट्स आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा काम आते हैं। बिल्कुल। इट्स वेरी लाइफ सब्जेक्ट, मीन्स आप किसी भी चीज़ में इसको, आप किसी भी ग्रामीण विकास के किसी भी प्रोग्राम को उठा लीजिए, किसी अनुसूचित जात के प्रोग्राम को उठा लीजिए, किसी भी रिलीजन बेस, कास्ट बेस, इकोनॉमी बेस, किसी भी इशू पे उठा लीजिए, यू कैन वेरी मच रिलेट कि क्यों ये प्रोग्राम बना, कैसे बना। ऑब्वियसली आपका काम उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स जब भी आप क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सब्जेक्ट ही दे सकता है, और कोई सब्जेक्ट वो आपको नहीं दे सकता है। ऋतुराज, आखिरी सवाल, जो हमारे स्टूडेंट्स कंपटीशन देते हैं, प्री मेन इंटरव्यू, लेकिन फाइनली किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता, कभी कभी बड़ी हताशा हो जाती है, निराश हो जाते हैं, तो वो कैसे अपना हौसला और मनोबल बनाए रखें, उनको कुछ आप संदेश देना चाहें? हमेशा ग्रुप में पढ़िए, कुछ अच्छे लोगों के, जरूरी नहीं है कि ग्रुप में सारे टॉपर होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं, एक तो अपनी कमियां पता लगती हैं, दूसरे की स्ट्रेंथ पता होती है, ऐसे ही दूसरे को भी आपकी स्ट्रेंथ पता होती है, तो आपके जो भी वो बराबर हो जाता है। आप कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, कभी कोई सेलेक्ट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, बट अपने दुख दर्द को बांटते रहिए, आपस में बांटते रहिए, प्लस अपनी मेहनत को कभी कम, हताश होने की जरूरत नहीं है। फ्री दे के आए दूसरे दिन सुबह, फिर मान के चलिए अगले साल का फ्री देना है, ये मत मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेंस की तैयारी कीजिए, लेकिन इतना मत डाइवर्ट हो जाइए या ओवर कॉन्फिडेंट कि होगा, क्योंकि पता किसी को नहीं कि होगा क्या। सही बात है। तो हमेशा एक कॉन्फिडेंस अपने बना के रखिए, अपने लोगों से मिलते रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अकेले पढ़ेंगे तो हताशा होगी, अकेले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दुख दुनिया के पास है ना। तो दूसरों से सीखिए, हताश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, अंत किसी चीज़ का नहीं है। सक्सेस आदमी को सबको नहीं मिल सकती, ये सच्चाई है, लेकिन ये सोच के हार भी मान ले कि सीटें कम हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो लंबा समय लगता है, किसी को 1-2 अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट में होता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स योर गोल एंड गोल मस्ट अचीव्ड। तो आप अगर मेहनत करेंगे, लगन और ईमानदारी से कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग अगला एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।